छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि ये कारण था, मैं तैयारी नहीं कर पाया। अगर ऐसा हो जाता तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। मेरे साथ आज अभिषेक मिश्रा है। इनकी एसएससी सीजीएल में इनको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली है, जो कि गेस्टेड पोस्ट है। ऑल इंडिया रैंक कितने अभिषेक? 56। ऑल इंडिया रैंक 56, 56वीं रैंक है इनकी। और ये कुछ ऐसी सीरियस मेडिकल कंडीशन से भी मतलब सफर करते रहे हैं, जिसमें हफ्ते हफ्ते भर ये खाना नहीं खाते हैं। सही कह रहा हूँ? हफ्ते भर खाना नहीं खाते हैं और ना ही सोते हैं। ऐसा भी है? सो भी नहीं। ना ही सो सकते हैं, ना ही खाना खा सकते हैं। फिर जब ये सही होते हैं, फिर दोबारा इनका थोड़ा बहुत जो खाना खाना है, सोना है, वो रूटीन आ पाता है। और ये हालत कई बार इनके साथ कई महीनों तक रहती है। ठीक, मतलब जिस दौरान इनका खाना सोना सब कुछ अनरूटीन रहता है। ना सही से खा सकते हैं, ना ही बिल्कुल सो सकते हैं 4-4, 5-5 दिन। तो उस तरह की इनकी कंडीशन रहती है। और बाकी का जो टाइम मिलता है जब ये ठीक होते हैं, उस दौरान इन्होंने पढ़ाई की है और ये पोस्ट निकाली है। तो मुझे लगता है कि इनके जितना इंस्पिरेशनल जर्नी आज तक मैंने अपने चैनल पे तो शेयर नहीं की है, और ये फैक्ट बात है। ठीक, तो आज बात करेंगे अभिषेक से कि कैसे इन्होंने तैयारी की, इन समस्याओं के बावजूद वो होप, वो मोटिवेशन, वो लगन कहाँ से आई, मतलब लगा कैसे कि इतना बड़ा एग्जाम क्लियर हो जाएगा जहां पे 10 लाख 20 लाख बच्चों की भीड़ होती है। उस बारे में इन्होंने सोचा भी तो क्यों सोचा? क्योंकि इनकी जो कंडीशन रही है वो बहुत ही अलग रही है बाकी बच्चों से। कोई कहता है बच्चा कि ठीक है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बट आप फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा होता है, एक बार हुआ। अब ये नहीं कि उसको लगातार वो चीज डेली बेसिस पे प्रॉब्लम तो करती है कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी गंदी तरीके से प्रॉब्लम करे कि वो बिल्कुल पढ़ ना पाए, ये तो संभव नहीं है। तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कैसे, लेकिन उससे पहले कि कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की और पेरेंट्स का कितना योगदान रहा, क्या करते हैं, ये सारी चीज। सर हम अतरौलिया से हैं, आजमगढ़ के। ठीक है। तो शुरू की तो सारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई थी। आर्य समाज का स्कूल है, दयानंद बाल विद्या मंदिर, वहाँ से पढ़े थे 4th तक। उसके बाद पास में एक टाउन है 25-30 किलोमीटर पे, जलालपुर। वहाँ पे रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन अकेडमी है। 12th तक की पढ़ाई फिर सीधे वहीं तक हुई। ठीक। उसके बाद फिर तबीयत हमेशा से ही खराब रही। उस टाइम थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी 12th के बाद। तो उसके बाद से तो हम घर पे ही थे। घर के पास ही एक कॉलेज है, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम दिया। तो ग्रेजुएशन किस में था आपका? ग्रेजुएशन सर बीए किए हैं। अच्छा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स। सब्जेक्ट क्या क्या थे? सोशियोलॉजी और हिंदी। हिंदी? हाँ। सोशियोलॉजी, हिंदी, एक और सब्जेक्ट होगा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। यार ये तो लीथल कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब बिल्कुल प्लेन ग्रेजुएशन बीए की आपने। हाँ। ठीक, घर पे रहे, वहीं से पढ़ाई लिखाई करते रहे। ठीक, फिर ये गणित, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, दिमाग ठीक है तो हो जाती है। हाँ। जीएस वाले थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स थे, थोड़ी सी मदद। फिर अकाउंट्स, फाइनेंस, कैसे हैंडल हुआ ये सब? कब लगा कि यार एसएससी करना है? सर सच बताएं तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि एसएससी करना है या ये करना है वो करना है। एसएससी एक ऐसी चीज थी कि उस सर्कमस्टेंस में बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा था। अब क्योंकि 12th तक ठीक ठाक टीचर्स मिले थे तो इंग्लिश मैथ्स वगैरह ठीक ठाक थी। बीए के टाइम ऐसा था कि उस टाइम तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, बस ये था कि ग्रेजुएशन करना है। तो हम तो एडमिशन कराने भी नहीं गए थे। हमारा एक फ्रेंड था, उनसे कह दिए, उन्होंने एडमिशन करा दिया, इन सब्जेक्ट्स में हो गया। ठीक है। ऐसा था वहाँ पे सीन। फिर उसके बाद ये था कि अच्छा अभी घर से बाहर जा नहीं सकते कहीं कोचिंग करने के लिए, क्योंकि तबीयत वैसी है नहीं। तो लगा कि ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते पढ़ाई में, तो अपनी स्ट्रेंथ किस एरिया में लाई करती है। तो एसएससी का सिलेबस देखा तो लगा कि ये हो सकता है, तो बस एसएससी के लिए प्रिपेयर करते थे। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला था सर। पहले प्रयास में एसएससी क्लियर? हाँ सर, विद गेस्टेड पोस्ट। हाँ। ऑल इंडिया रैंक 56। हाँ। दैट्स ग्रेट। तो आते हैं सब्जेक्ट वाइज, पहले कितने घंटे पढ़ाई होती जब तबीयत ठीक रहती थी? सर ऐसा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं रहा है पढ़ाई का। अब जैसे अगर कोई पूछे कि क्या मोटिवेशन रहती थी, ये रहती थी, सर ये सब ये आयरनी हम खुद इंटरव्यू में बोल रहे हैं, लेकिन लोग इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, ये मोटिवेशन हमारी, ये इंस्पिरेशन है। लास्टिंग मोटिवेशन बहुत मुश्किल होती है। आप एक पल में मोटिवेटेड रहेंगे, पढ़ेंगे, दूसरे में लगेगा अरे यार ठीक है ना, चल रहा है जैसे चल रहा है। तो पढ़ाई का ऐसा कुछ नहीं था। प्लस उसमें ये होता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में, एक रिदम बनता है आपका, तो आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो बीच में तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई आपकी 2 हफ्ते के लिए, लेकिन
फिर दिमाग वहाँ से हट जाता है ना, तो अगले 2 हफ्ते आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ाई ऐसे भी नहीं होती, महीने भर नहीं होती पढ़ाई। तो इसमें अगर हम ट्राई करते हैं कि ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ें, सारा सब्जेक्ट पढ़ें, तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमको पहले से पता था ये, और 1 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि बेसिक अगर हमारे क्लियर हैं ठीक ठाक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देंगे। जैसे तबीयत ठीक होती थी हम मॉक देते थे, मॉक में जो लगता था कि अरे ये टॉपिक कम पढ़ के हम ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो टॉपिक पढ़ लेते थे, ऐसे होती थी। यही चलता रहता था, यही चल रहा था। मतलब बेसिक धीरे धीरे क्लियर किया। हाँ। और मॉक पे आ गया। हाँ, ज़्यादा मॉक दिया। बस मॉक, हमारी मेन पढ़ाई मॉक्स ही थी, बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो अगर देखें कोचिंग वगैरह ली आपने एसएससी के लिए? सर कोचिंग जब नया एसएससी का नाम सुने थे, हाँ। तो ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था। हाँ। जैसे हर बच्चे को लगता है अरे ये 10,000 क्वेश्चन वाली बुक, ये वाली बुक, ये टीचर, वो टीचर, ले लिए। बाद में समझ कुछ नहीं आया, कि पता चल गया कि बुक देख के कि हमारे बस की तो नहीं है इसको पढ़ना। अरे तो फिर उसके बाद अब प्री के लिए हमने यही किया कि मॉक देते रहेंगे, और इंटरनेट पे बाकी सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं था, इंग्लिश ठीक ठाक थी, रीजनिंग हो ही जाती है लगभग। मैथ्स के लिए आपको मॉक देना था। जीएस हमने ट्राई किया 1 आध हफ्ते पढ़ने का, फिर हमको लगा पढ़े ना पढ़े एक ही है। मतलब जीएस भी ढंग से जीएस हमने पढ़ा ही नहीं। अभी ये प्री की कहानी बता रहे हैं, जीएस हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन फिर इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ गए? कट ऑफ कैसे आपकी AA वाली लिस्ट में कैसे आ गया? सर उसमें ये होता है कि इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश सही हो गई। रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, तो बीच में 1 आध क्वेश्चन ही आपके फंसेंगे। तो जो भी क्वेश्चन फंसेंगे वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। तो इस वजह से उसमें उन तीनों में मार्क्स बढ़ रहे थे। बाकी जीके का क्या है कि हमने कभी ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन रैंडम कंटेंट काफ़ी कंज्यूम करते हैं, चाहे आर्टिकल्स हो, वीडियोस हो, कुछ भी, बस ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है, देखते रहते हैं। तो उसी से थोड़ा बहुत जो जीके हो गया उसी से हो गया। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बाकी लोग कितना भी आपको मोटिवेट करने का ट्राई कर लें, कुछ कर लें, कई बार चीज़ें सर्कमस्टेंशियल होती है और थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है। तो अब AA की क्वालिफिकेशन से जहाँ तक हमको याद है 2-3 नंबर ज़्यादा थे हमारे, 3 नंबर। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स। हाँ, और हमको पता भी नहीं था कि AA कोई पोस्ट होती है। एग्जाम के 10 दिन पहले तक हमको नहीं पता था ये क्या होता है, या हमने क्या क्वालिफाई किया, हमने रिजल्ट इतने ढंग से नहीं चेक किया था। तो मतलब प्री का रिजल्ट आ गया, तब उसके बाद भी अभी आप AA पे वो क्लैरिटी नहीं थी? पता ही नहीं था क्या होता है। फिर कैसे मूड बना के AA की तैयारी करते? तो सर जैसे ये हुआ था कि प्री के एग्जाम के पहले हमारी तबीयत खराब हो गई थी। तो प्री एग्जाम किसी तरीके से तो हमने दे दिया था, फिर उसके बाद काफी दिन तक तबीयत खराब है, हमने इग्नोर कर दिया। हमको पता भी नहीं था, हमको लग नहीं रहा था हमारा कि प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ज्यादा इतने टच में थे नहीं कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या होता है, पेपर दे दिए थे। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी, इतना इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए। पर एक फ्रेंड है हमारा अश्विनी पाठक, उसी ने हमको बताया था ये फॉर्म निकला है, फिल कर दो। उसके पास हमारा रोल नंबर था, उसने बताया कि आप प्री क्वालिफाई हो गया है, ये हो गया, वही सारा कुछ बताता था। तो हमको उस टाइम तक लगता था कि यार जब पता चलेगा कि मेंस क्वालिफाई कर लिए मेंस के लिए, तब पढ़ेंगे। अब नॉर्मली यही होता था कि 2.5-3 महीने का गैप रहता था। ये तो इस बार ही हुआ था शायद कि 20-30 दिनों में इन्होंने करा दिया। तो उस टाइम, उसके बाद अचानक से फिर पढ़ाई शुरू हुई, पढ़ना स्टार्ट किया। तो पेपर के 1 हफ्ते पहले अश्विनी ने मैसेज किया कि अच्छा AA का जो एग्जाम होता है, 3rd पेपर होता है, उसके लिए कर रहे हो? उनके ये क्या होता है? उसने कहा यार ये होता है, इसके क्वालिफिकेशन मार्क्स थोड़े से हाई होते हैं, तुम्हारा हुआ तुम देख लो। तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया, पहला वीडियो वहाँ पे आया अभिनव राजपूत, तो उन्होंने रेकमेंड करा था आपका कोर्स। उसके पहले हमें ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 4-5 दिन बचे थे पढ़ने के लिए, तो उसमें आपके वीडियो में एक चीज़ थी कि वाई टू प्रिपेयर फॉर AA। तो उसमें एक पॉइंट आपका ये था कि आप 1 हफ्ते में 10 दिन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा सकते हैं इन 4 सब्जेक्ट्स में। मैथ्स, इंग्लिश वगैरह आप ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। पर AA के लिए ये है कि आप, हो सकता है कि बाकी उसमें पीछे हो रहे हैं और AA वाला पेपर अच्छा हो जाए, तो दोनों कंबाइन करके आपको 4800 ग्रेड पे मिल जाए। तो हमें लगा ये तो सही बात है, और हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, इसी को ट्राई करते हैं। अब वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था। तो हमने बस कुछ ऐसे मन में आया, कोर्स परचेस किया, उसमें देखा 24 आवर शॉर्ट। तो ये था कि 4 दिन है हमारे पास, 4 दिन। अच्छा, 4 दिन थे सिर्फ? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन, मतलब कहने वाली बात नहीं, सिर्फ 4 ही दिन। 4 ही दिन थे। ठीक। तो अब
थोड़ा सा प्रेशर भी होता ही है ना कि अब लास्ट मोमेंट पे स्विच कर रहे हैं। अब क्योंकि ये था कि उसके पहले काफी दिन तक हमने पढ़ा भी नहीं था, तो कई बार होता है कि चीजें आउट ऑफ टच रहती हैं। पेपर 1 की बात कर रहे हैं मैथ्स वगैरह में, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम पढ़े होते तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। उसमें अगर प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं, चीजें रिवाइज करते हैं, मॉक देते हैं, स्पीड बढ़ती है, कुछ तो होता है ना। 4 दिन में कितना ही पढ़ा लेते, 4 दिन में कितना ही पढ़ा लेते लेकिन। हाँ। तो फिर हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू की, वीडियो देखना शुरू किया। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी सर, कोर्स में फालतू चीज बिल्कुल भी नहीं थी। जो परेटो प्रिंसिपल है कि 80% रिजल्ट 20% वर्क से आता है, 20% फील्ड से आता है, तो उसमें आपने उसे 20% में फोकस कर रखा है। हमने उसमें से भी बाकी निकाल दिया जो आपने डिवाइड कर रखा था कि ये टाइम बचेगा तब देखना, ये जरूर देख लेना, ये स्कोर बूस्टर्स हैं, ये क्विजेस हैं। तो उसमें जो जो आपका मस्ट वॉच में था, अब 4 दिन में कितना देखते समझ भी नहीं आ रहा था, अकाउंट्स कभी पढ़े नहीं थे, दिमाग हैंग हो जा रहा था। तो 4 दिन में हमने बहुत जल्दी जल्दी कवर किया। उसमें भी बीच में ये होता था कि 1 दिन 2 दिन बाद मन में बार बार ये हिलोरे तो आती थी कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ना इसमें रहेंगे ना उसमें रहेंगे। घर वाले भी कह रहे थे, एक फ्रेंड साथ में प्रिपेयर कर रहा था, वो भी कह रहा था कि हाँ हो सकता है किसी में ना हो, लेकिन हमें अब स्टार्ट कर दिए तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर 4 दिन में हमने किसी तरीके से वो कंप्लीट किया। ढंग से आपका कोर्स भी नहीं कंप्लीट किए थे, नहीं तो मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। उसमें ना हम क्विजेस कर पाए थे, ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बाकी सारे जो टॉपिक्स थे वो भी छोड़ दिए थे। लेकिन फिर भी कोर्स इतना बढ़िया था कि 4 दिन में बाकी सारा कवर हो गया और 150 के आसपास आ गए थे। 80 क्वेश्चन सही हो गए, 150 प्लस। हाँ 80 क्वेश्चन सही हो गए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये तो होगी डब्ल्यू की, तो ठीक डिसीजन रहा, डिसीजन ठीक रहा। अब कई बार डिसीजन सही है कि गलत ये आपको हाइंडसाइट में पता चलता है ना, इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा किस्मत का भी रोल होता है। हो सकता है वो हमको ना मैसेज किया होता ना पता चलता, हो सकता है किसी और का कोर्स परचेज कर लेते और चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं, हाँ ना होती, ना पता चल पर हो गया। तो ये तो कोई फिक्स रूटीन नहीं रहा, जब टाइम मिला तो आपने पढ़ा, जब टाइम मिला तो पढ़े, जब तबीयत ठीक रही तब पढ़ाई, और जल्दी जल्दी मतलब आपने बहुत डिटेल में नहीं घुसे, चीजों को बेसिक किया और सीधे मॉक पे आए, क्योंकि टाइम नहीं था। और मॉक को आपने कितने मॉक्स दिए होंगे टोटल? सर मॉक्स प्री के लिए 50-50 दिए होंगे, मेंस के लिए 12-15। मतलब बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं दिए सर, ठीक था। हाँ, अब आपके पास ज्यादा नंबर कम आएंगे तो पढ़ने लगेंगे ना। मतलब ठीक नंबर आते थे? नहीं, मतलब उतने ज्यादा नंबर हमेशा अच्छे नहीं आते थे, तो लगता था कि अभी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। तो मॉक भी देते थे, पढ़ते भी थे, मॉक भी देते थे। मॉक देते थे तो उससे डिसाइड करते थे कि कौन से टॉपिक्स पे हमको फोकस करना चाहिए। अब जो टॉपिक एकदम नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ के क्या करेंगे, उसको आप जल्दी से तो कवर कर नहीं सकते। हमारा ये था कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम टाइम में कितना कर सकते हैं। जो टॉपिक एकदम आ रहा है उसको भी पढ़ के क्या करेंगे। तो जहां से लगता था कि यार यहाँ से मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम नंबर निकल जाएगा, बस वही वाला पोर्शन करते थे, बाकी सारा। ये तो काफी ठीक डिसीजन, मतलब प्लानिंग आपने जो भी जितना भी टाइम को यूज किया, बहुत ढंग से प्लान करके, इनपुट आउटपुट रेशियो देख के ही यूज किया। इनपुट आउटपुट रेशियो देख के यूज किया। और इसमें फिर जैसे लोग अगर इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो स्ट्रेटेजी पूछते हैं अलग अलग लोगों की, हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। तो पहला तो ये था कि स्ट्रेटेजी में हम सबको बोलेंगे कि आप मॉक्स पे ज्यादा फोकस करिए। मॉक्स हमें, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लगाने हैं, आप पढ़ कितना देंगे। और दूसरा ये कि स्ट्रेटेजी वीडियोस थोड़े से कम देखिए, माइंडसेट वीडियोस थोड़े से ज्यादा देखिए। हाँ, शुरू में आपने 7-8 देख ली, 10 देख ली, हाँ 2-4 दिन टाइम 10 देख लिए तो आप एक बार ही मैच कर लीजिए कि अच्छा ये जो जिस भी इंसान का इंटरव्यू है, इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैच हो रही हैं क्या। क्या ये भी वहीं से स्टार्ट किए थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो जहाँ लगे कि ये इंसान मैच हो रहा है थोड़ा सा, उसकी स्ट्रेटेजी आप उठा सकते हैं, बाकी अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करते रहिए। बिल्कुल। पर कई बार होता है कि हम लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियोस 1000 देखेंगे पर क्योंकि मन में डर रहेगा आपको, अगर पहले से पता है कि हम ये रेस हारेंगे तो दौड़ने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो एक बड़ी अच्छी टेड टॉक है यूट्यूब पे, माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजी, वो सबको देखनी चाहिए। माइंडसेट हमेशा ज्यादा मैटर करता है। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक, ओके। तो कुछ विशेष निटी-ग्रिटीज आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आने की तैयारी करने की सोच रहे हैं एक बच्चे को, या जो 2-3 अटेम्प्ट से दे रहे हैं, वो क्या अंतर रहा? आपको लगता है कुछ आप जीतने के लिए लड़ रहे थे, फोकस थे कि यार
जीत हासिल करने, भले हारना जीतना वो अलग बात है, हाँ। लेकिन उस पर फोकस थे आप? सर पहला तो ये है कि फोकस रहना चाहिए, पर वो मोमेंटम आपका तभी बन पाएगा जब आप कंसिस्टेंटली मॉक्स वगैरह दे रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, या कोचिंग ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग में ऑर्गेनाइज ढंग से मिल रहा है। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मॉक्स दीजिए, क्योंकि मॉक्स क्या करते हैं कि आपके नंबर कम आएंगे तो भी आपको लगेगा कि यार थोड़ा पढ़ना चाहिए, आपके नंबर अगर ज़्यादा आएंगे तो भी आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मॉक्स जरूर देते रहनी चाहिए। ओके। अच्छा, वो किताबें कौन कौन सी थी आपके पास? मैथ्स के लिए क्या यूज़ किया आपने? सर यूट्यूब। किताबें मतलब कोई विशेष बुक? नहीं, कोई किताब नहीं, नहीं, ओनली यूट्यूब। यूट्यूब। इंग्लिश? सर इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं। ठीक, तो फिर रीजनिंग के लिए भी कुछ खास नहीं? नहीं, रीजनिंग जीएस? जीएस तो हमने कुछ नहीं किया। सो यू डिडंट, मतलब आपने कोई भी किताब मार्केट से नहीं खरीदी मैथ्स की या इंग्लिश की, या खरीदी थी पढ़ी नहीं? खरीदी थी जब पहली बार एसएससी का नाम सुना था, तो राकेश सर 10,000 क्वेश्चन्स वो खरीदी थी हमने। उसको एक दिन खोल के देखे थे जब नई नई बुक की महक आ रही थी। उसके बाद उसको नहीं देखे। ओके। इनफैक्ट जीके तो उस टाइम इन्होंने मेंस के पहले जस्ट पैटर्न चेंज करा था ना, उसके पहले तो ये था नहीं, उसके पहले ये था कि आपका मैथ्स आएगा इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश हमारी पहले से ठीक ठाक रही है, टीचर्स अच्छे मिलते रहे इंग्लिश के स्कूल में भी, तो उसमें हम कॉन्फिडेंट थे कि यार प्री ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, मेंस में इंग्लिश हम अच्छी कर लेंगे। लेकिन फिर इन्होंने अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया, उसमें आ गया जीएस। तो उस टाइम तो काफ़ी डर लगा था कि जीएस में क्या करेंगे क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने एक कोर्स अभिनय सर ने लॉन्च किया था, कि वो थे, अंकुल सर थे, राकेश शुक्ला सर थे, और इनके भाई अभिषेक सर, इन्होंने ये लोग चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास टाइम है और आप हार्ड वर्किंग हैं, आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। लेकिन आपको दिन में 4 वीडियोस 2-2 घंटे की दे दी जा रही हैं कि इसको पढ़िए। 8 घंटा होगा, सबके बस की नहीं है ना वो पढ़ना। मुझे लगता है किसी के बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो वो एक आध दिन हमने फॉलो किया, फिर हमको पता लग गया कि ये है नहीं अपने टाइम का। तो जितना टाइम हमारे पास है उसमें बेस्ट हम यही कर सकते थे कि जेके इग्नोर कर दिया, एक आध वीडियो वगैरह देख ली तो देख ली, इंग्लिश इग्नोर कर दिया, और मैथ्स में एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेते थे और मॉक दे देते थे बस। और रीजनिंग का भी मॉक से तो ये रहा पूरा, है ना? तो कुछ लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट टिप्स बच्चों को देना चाहेंगे? ऐसे कुछ टिप्स तो बहुत मतलब कोई खास बात आपको लग रही है जो थोड़ा अलग कर देती है, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनमें? सर पहली चीज़ तो ये कि बोलते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में नहीं आती है। एक स्ट्रेटेजी सबके काम नहीं आएगी। दैट सेड, एक चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, जो हम बार बार बोल रहे हैं, कि आप मॉक्स देते रहिए, मॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि कई बार लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं कर पाते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम के दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं ये कहूँगा लोगों से कि आप मान के चलो यार कि सिलेक्शन हो ना हो, आपकी ज़िंदगी लगभग वैसे ही रहेगी। अभी से खुश हो तो बाद में भी खुश रहोगे, अभी नहीं खुश हो तो बाद में भी नहीं खुश रहोगे। और मान के चलो कि हाँ ठीक है हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, हम तो बस इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रैंक कौन सी आनी है, आपका काम है करना, इसलिए करो। अगर आप डरते ही रहेंगे, आधे टाइम में डरे रहेंगे, तो अंदर से एनर्जी नहीं आएगी कुछ करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत क्लीशे लाइन है ना जो कहते हैं कि एक्साइटमेंट ऑफ सक्सेस वो बेटर है देन द फियर ऑफ फेलियर। तो कई बच्चे नेगेटिव मोटिवेशन उनके लिए वर्क करता है, या यूट्यूब पे भी काफी भरा पड़ा रहता है कि अरे आपका नहीं होगा तो ये हो जाएगा इसलिए पढ़ो, आपका नहीं होगा तो घर वाले भगा देंगे, या नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। जिसके लिए वर्क करता हूँ अच्छी बात है, शादी नहीं होगी, हाँ वो लोग ट्राई करें, अच्छा है। लेकिन फिर वही है ना कि आप हाथ में दिया लेके कितनी दूर भाग सकते हैं कि हाथ जल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो युद्ध हारने से बचने के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो बहुत मेंटल प्रेशर रहेगा, आप डरे रहेंगे, आपका आधा फोकस तो उस पे रहेगा, पढ़ाई पे तो रहेगा नहीं। और वहीं अगर आप खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, आपको पहले से लग रहा है कि यार मोर और लेस मेरा हो ही जाएगा अगर मैं ढंग से मेहनत करूँ, तो आप एक्साइटेड हैं उस चीज के लिए, आप खुशी खुशी भाग रहे हैं, तो वो ज्यादा लंबा टिक पाएंगे। उसमें फिर आप 2 साल 3 साल में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उतनी थकान नहीं होगी, वरना आपको 3 महीने में ऐसी थकान हो जाएगी, मेंटल प्रेशर इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा यार ये हम कहाँ आ गए।
अब इसको छोड़ ही देना। इसको छोड़ ही देते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो आराम से चिल होके रिलैक्स्ड मूड में पढ़ाई हाँ। करने की जरूरत है। रूटीन बना के डेडिकेटेडली उसको फॉलो करिए, पढ़ते रहिए, मॉक देते रहिए। देर सवेर सफलता आप तक पहुंचेगी खुद ही। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने अपनी जो सारी नॉलेज साझा की बच्चों के साथ। थैंक यू। थैंक यू।